गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज है हमारी वर्कशीट नंबर 60 और आज भी हम अपने टॉपिक वृत्त को ही कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हम वृत्त के बारे में कई प्रमेय पढ़ चुके हैं, तो आगे शुरू करते हैं। तो आज की वर्कशीट करने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए? आवश्यक पूर्व ज्ञान। तो एक तो हमें वृत्तखंड के बारे में पता होना चाहिए और एक चतुर्भुज की समझ हमें होनी चाहिए। तो हम वृत्तखंड के बारे में लास्ट वर्कशीट में भी कर चुके हैं रिवाइज, और चतुर्भुज के बारे में भी हम जानते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। वृत्तखंड वृत्त की चाप और जीवा के से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं, और चतुर्भुज चार रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। अब जैसे ये वृत्त है, अगर मैं इस पे 4 पॉइंट कहीं पे भी ले लूँ और इनको मिला दूँ, इनका नाम रख देते हैं ए, बी, पॉइंट डी और सी और डी, इनको मिला देती हूँ। तो यहाँ देखो, ये मैंने मिला दिया ए, बी, सी, डी। इन चारों बिंदु शीर्षों को मिला के मुझे एक चतुर्भुज मिला है ए, बी, सी, डी। इसी तरह से मैंने दूसरे वृत्त पर भी 4 बिंदु लिए, लेकिन इसमें 3 बिंदु मैंने परिधि पर लिए और एक बिंदु इसके अंतर्भाग में लिया, वृत्त के अंतर्भाग में लिया। इनको मिलाया तो भी हमें पी, क्यू, आर, एस एक चतुर्भुज मिला, लेकिन इसका एक शीर्ष वृत्त के अंदर है और 3 शीर्ष वृत्त के ऊपर स्थित है। ठीक है, तो ये हमारे 2 चतुर्भुज हमें मिले। तो अब हम पढ़ते हैं आगे चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अब इसमें आपको 2 चतुर्भुज दिख रहे हैं, तो इसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हैं, तो ये चतुर्भुज कहलाएगा चक्रीय चतुर्भुज। लेकिन यह चतुर्भुज तो है, लेकिन एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसका एक शीर्ष वृत्त के अंदर स्थित है। तो कब होगा चक्रीय चतुर्भुज? जब चारों शीर्ष वृत्त के ऊपर स्थित होंगे, वृत्त की परिधि के ऊपर स्थित होंगे। ठीक है, ओके। अब इसमें नेक्स्ट कह रहा है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म 180 अंश होता है। ये चक्रीय चतुर्भुज का ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योगफल 180 होता है, और ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योगफल 180 होता है। या इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, विलोम। किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक युग्म का योग अगर 180 है तो वह चतुर्भुज चक्रीय होता है। तो इसको हम सत्यापित करते हैं एक एक्टिविटी के द्वारा। तो पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं, फिर आगे हम अपनी वर्कशीट करेंगे। ओके, देखो बच्चों, मैंने ये एक वृत्त ले लिया है और वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज बना लिया है ए, बी, सी, डी। अब हम इसका सत्यापन करेंगे कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक चाप लगा लेते हैं चारों शीर्षों पर प्रकार की सहायता से। ये मैंने चारों शीर्षों पर चाप लगा लिया है और इनके नाम मैं अंदर लिख देती हूँ। ये कोण ए है, ये कोण बी है, और ये कोण सी है, और ये कोण डी है। बी के सामने का कोण डी है और ए के सामने का कोण सी है। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ और फिर मैं इन कोणों को भी अलग अलग कर दूँगी। ठीक है, तो ये एक्टिविटी करते हैं। देखो बच्चों, ये मैंने वृत्त अलग कर लिया है। ठीक है, अब इसमें हमें दिखाई दे रहा है ए, बी, सी, डी, इसके 4 कोण हैं। अब ए और सी, इन दोनों का योगफल 180 अंश होना चाहिए और इनका भी। ठीक है, तो मैं इन चारों कोणों को अलग अलग काट के अलग अलग कर लेती हूँ। ठीक है, देखिए ये मैंने इसमें से चतुर्भुज निकाल लिया है। अब इसके चारों कोणों को मैं अलग कर लेती हूँ और ए और सी को दिखाती हूँ। ये बच्चों, मैंने इसके चारों कोण अलग अलग काट के कर लिए हैं। अब देखो, ए और सी आपस में बराबर सम्मुख कोण थे, तो हम देखते हैं कि ये 180 अंश का कोण बना रहे हैं कि नहीं। तो हमें पता है कि एक सरल रेखा 180 का कोण बनाती है। तो ये अगर हम रखें और ये कोण रखें, तो आप देखो सीधी रेखा पर बन रहा है, तो ये 180 का कोण है। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें तो इसमें ये कोण और ये कोण, यानी बी और डी, ये दोनों मिलकर भी एक सरल रेखा बना रहे हैं, यानी 180 का कोण बना रहे हैं। दैट मीन्स चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो
तो ये थी हमारी एक्टिविटी। अब हम इस रिज़ल्ट का यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस में। तो हमेशा याद रखोगे चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल यानी आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है, और चक्रीय चतुर्भुज वह होता है जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमने जो रिज़ल्ट अभी तक पढ़े हैं वृत्तखंड से रिलेटेड और चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड, तो हम उन्हीं का यूज़ करेंगे। ये एक हमारा एग्जाम्पल है पहला, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी इसके दोनों विकर्ण बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC ये कोण 70 अंश हो और कोण BAC ये 30 अंश हो तो BCD हमें ये बताना है। तो हमने जो भी रिज़ल्ट अब तक पढ़े हैं हम उनका यूज़ करेंगे। अब यहाँ से देखिए, ये एक वृत्तखंड में बने कोण, यानी जो वर्कशीट हमने पहले की थी उसका क्वेश्चन, इस वृत्तखंड के द्वारा ये कोण बन रहा है और ये कोण बन रहा है, तो ये 30 अंश है, तो ये कोण भी कितना होगा 30 अंश। एक ही वृत्तखंड में बने कोण, तो कोण BAC बराबर होगा कोण BDC के। कोण BAC बराबर कोण BDC, दोनों कोण कितने होंगे 30 अंश, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख देंगे, एक ही वृत्तखंड में बने। अब इस त्रिभुज BCD में हमें दो कोण पता चल चुके हैं और तीसरा कोण हम निकाल लेंगे। तो त्रिभुज BCD में तीनों कोणों का योगफल होगा 180। तो हम लिख देते हैं इसे, कोण BCD प्लस कोण CDB प्लस कोण DBC, इन तीनों का योगफल होगा 180। ये है हमारा BCD हमें निकालना है, हमें ज्ञात नहीं है। CDB 30 अंश है और ये हमारा 70 अंश है, तो ये 180 कोण BCD प्लस 100 बराबर 180, तो कोण BCD बराबर 180 माइनस 100 बराबर 80 अंश। तो ये कोण आ गया 80 अंश जो हमसे पूछा था। अब नेक्स्ट आते हैं हम इस एग्जाम्पल में। एक चक्रीय चतुर्भुज PQRS है और भुजा PS को बिंदु A तक बढ़ाया गया है। यदि कोण PQR 80 अंश है तो कोण ASR ज्ञात कीजिए। तो देखो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है PQRS। तो चक्रीय चतुर्भुज में अभी हमने एक एक्टिविटी की कि आमने सामने के कोण का योगफल 180 होता है। तो कोण Q प्लस कोण, चूँकि यहाँ दो कोण बन रहे हैं तो हमें इस कोण को मेंशन करना होगा, इसका नाम PSR, कोण PSR 180 और ये है 80 अंश, PSR बराबर 180, तो कोण PSR बराबर 180 माइनस 80 बराबर 100, तो ये कोण आ गया 100 अंश। अब इन दोनों, ये AP एक सरल रेखा है तो ये पूरा कोण होगा 180 अंश, तो ये 100 अंश है तो ये हो जाएगा 80 अंश। तो कोण ASR बराबर होगा 80 अंश, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था। अब आते हैं नेक्स्ट। तो पहले बच्चों हम कर लेते हैं प्रश्न 2। इसमें कह रहा है PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये वृत्त दिया हुआ है, PQRS चक्रीय चतुर्भुज है, यानी इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त के ऊपर स्थित हैं। यदि कोण Q 65 डिग्री है और कोण R भी 65 है तो हमें कोण P और कोण S बताना है। तो चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है, तो कोण P प्लस कोण R ये बराबर होगा 180। कोण P हमें नहीं पता है, कोण R 65 है, तो ये हो जाएगा 180। 65 का पक्षांतर करोगे तो 180 माइनस 65, ये आ जाएगा कोण P बराबर 115 अंश। इसी तरह से कोण S भी हमारा कितना होगा 115 अंश। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न 2। अब आते हैं हम प्रश्न 1 पर।
प्रश्न एक कह रहा है आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए सी और बी डी विकर्ण हैं। यदि डी बी सी ये कोण 55 डिग्री है और कोण बी ए सी ये 45 डिग्री है, तो बी सी डी ज्ञात करना है। बी सी डी ये कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम जो भी रिजल्ट जानते हैं उसको यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वृत्तखंड से देखो, अगर मैं इसको देखूँ, ये वृत्तखंड ले लूँ मैं नीचे वाला, इस वृत्तखंड के द्वारा परिधि पर यहाँ ये कोण बना है और इसी वृत्तखंड के द्वारा परिधि पर ये कोण बना है, कोण CAD। तो जो कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। तो कोण CBD या DBC यानी ये कोण बराबर होगा कोण CAD के। क्यों होंगे? एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं, एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं। तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? 55 अंश। ये 55 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 55। अब जो कोण BAD है, ये पूरा कोण कितना हो जाएगा? कोण BAD बराबर होगा 45 + 55, ये हो जाएगा 100 अंश। ये पूरा कोण A बराबर हो जाएगा 100 अंश। और चूंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है तो कोण A प्लस कोण C दोनों सम्मुख कोण है, तो इन दोनों का योगफल होगा 180, जिसमें से कोण A आ जाएगा, कोण A डाल देते हैं इसको, क्योंकि ये दोनों कोण मिलके कोण A बना रहे हैं। तो ये हो जाएगा 100 अंश प्लस कोण C बराबर 180। तो कोण C बराबर होगा 180 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 80 अंश। तो कोण C बराबर 80 अंश और कोण C का दूसरा नाम है BCD। कोण BCD बराबर 80 अंश। तो ये थी हमारी वर्कशीट आज की, ठीक है। इसमें आपको सारे रिजल्ट बहुत अच्छे से समझ के और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चंस और एग्जाम्पल आपको करने हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।